नमस्कार, मैं डॉक्टर वैशाली झामरे हूँ। मैं एक ऑन्कोप्लास्टिक ब्रेस्ट सर्जन हूँ। मैं एंड्रोमेडा कैंसर हॉस्पिटल में डायरेक्टर ऑफ ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी के पद पे काम करती हूँ। आज मैं आपको हाई रिस्क जेनेटिक म्यूटेशन से रिलेटेड ब्रेस्ट कैंसर के खतरा कम करने के लिए जो भी स्ट्रैटेजीज़ होती है उसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। ये रिस्क रिडक्शन की जो स्ट्रैटेजीज़ होती है वो दो प्रकार के पेशेंट्स को चाहिए होती है। एक होता है जिनमें ऑलरेडी ब्रेस्ट कैंसर का डायग्नोसिस हो चुका है और उनमें BRCA1 और BRCA2 जैसे जीन का म्यूटेशन पाया गया है या डिटेक्ट हुआ है, या दूसरी प्रकार की महिलाएं जिनमें अभी ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज नहीं हुआ है लेकिन वो एक्चुअली BRCA1 या BRCA2 म्यूटेशन के कैरियर्स है। ऐसे महिलाओं में रिस्क रिड्यूसिंग की स्ट्रैटेजीज अपनानी पड़ती है। अब ये रिस्क रिड्यूसिंग जो स्ट्रैटेजीज होते हैं वो 3-4 प्रकार के होते हैं। अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है और उनमें हाई रिस्क जेनेटिक म्यूटेशन भी पाया गया है, से फॉर एग्जांपल BRCA1 एंड 2, ऐसे पेशेंट्स में अगर एक तरफ का ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो हम दूसरे तरफ का भी स्तन निकाल सकते हैं और ओवरीज भी निकाल सकते हैं। ऐसे करने से उनको फ्यूचर में दूसरे तरफ का ब्रेस्ट कैंसर होना और ओवरी का कैंसर होने की जो रिस्क होती है वो लगभग 90 to 95% कम हो सकती है। बट ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सर्जरीज करनी ही चाहिए। ये एक वॉलंटरी डिसीजन होता है। उसके करने से आपका खतरा काफ़ी हद तक कम हो सकता है। उन सर्जरीज़ के बारे में डिटेल्स में जानकारी दी जाती है, उसके बाद एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट ली जाती है, उसके बाद ही ये सर्जरी परफॉर्म की जाती है। यूजुअली ओवरीज निकालने वाली सर्जरी हम 40 साल के ऊपर वाले महिलाओं में सलाह देते हैं, क्योंकि ओवरीज निकालने से अर्ली मेनोपॉज हो सकता है और उसकी वजह से आपके स्वास्थ्य में भी कुछ नुकसान हो सकता है। और ब्रेस्ट निकालने की जो सर्जरी की सलाह दी जाती है वो आमतौर पे जिनकी फैमिली कंप्लीट हो गई है ऐसे महिलाओं में ये सलाह दी जाती है। रेगुलर सर्विलेंस, इसका मतलब ये है कि आपको ब्रेस्ट कैंसर, ओवरी कैंसर और BRCA1 और BRCA2 से रिलेटेड जो और कैंसर्स होते हैं उनके बारे में आपको कंप्लीट अवेयरनेस होना चाहिए। उसके लिए जो रेगुलर स्क्रीनिंग होती है उसके बारे में भी आपको जानकारी होना ज़रूरी है। ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड जो सर्विलेंस होता है उसके लिए आमतौर पे 25 साल से हम शुरुआत करते हैं। हर साल अल्ट्रासाउंड और मैमोग्राफी करना और MRI करना, और जैसे जैसे उम्र 40-45 साल हो जाती है फिर साल में एक बार मैमोग्राफी करना, रेगुलर सेल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन और हर 6-6 महीने में क्लिनिशियन को दिखाना या ब्रेस्ट स्पेशलिस्ट को दिखाना हम एडवाइस करते रहते हैं। कीमो प्रिवेंशन, यानी जिनमें जेनेटिक म्यूटेशन पाए गए हैं और वो अभी सर्जरीज करना नहीं चाहते हैं, उनमें टमॉक्सिफेन या रेलॉक्सिफेन नाम की दवाई डेली एक टैबलेट फॉर्म में एडवाइस की जाती है। बट वो कितने लंबे समय तक लेनी है इसके बारे में अभी क्लिनिशियंस की जानकारी अभी पूरी नहीं है। इसकी वजह से आमतौर पे ये कीमो प्रिवेंशन वाली स्ट्रेटेजी है ये बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है। एंड में मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप आइदर जेनेटिक म्यूटेशन कैरियर हो या आपको ब्रेस्ट कैंसर बहुत यंग एज में हुआ है या आप जेनेटिक रिस्क को कम करने के स्ट्रैटेजीज़ के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप आपके ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट को ज़रूर मिलिए। थैंक यू।